हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स फॉर DFCCI एग्जाम। ये मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता है 24 क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में और 24 मार्क्स का भी आना है। तो आप यहाँ पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो इससे पहले हम आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं और ये चौथा चैप्टर है जो आपका सिलेबस है। बिल्कुल जो सिलेबस में जो चैप्टर है वही इस बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले भी हम आपको प्रीवियस ईयर भी करा दिए थे। तो अगर आप पीछे का नहीं देखें तो ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आज का। देखिए पहला टॉपिक ये है कि भी बोर्ड मास, ठीक है। भी बोर्ड मास का मतलब होता है पहले हम सबसे पहले भी को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम किसको, तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर हम सब्सट्रैक्शन को सोल्व करते हैं, यानी कि घटाव को सबसे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो भी था ना, इसका जो मतलब साइन जो होता है ऐसे बार होता है, समझ रहे हैं। इसका साइन जो होता है ऐसे बार में होता है, जिसके ऊपर बार लगा रहेगा तो उसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट होगा उसके बाद फिर क्या, तो जो मिडल ब्रैकेट होगा उसके बाद किसको सोल्व करते हैं, तो जो मिडल ब्रैकेट होता है उसको, उसके बाद जो मतलब सबसे जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं। इस टाइप से होता है। जो मिडल ब्रैकेट होता है वो ऐसा होता है, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे होता है और ये जो भी होता है वो ऐसे बार के फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे भी नज़र डालते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिया गया है कि क्या होता है कि डिविडेंड इजकल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू में कोसेंट प्लस में क्या, तो रिमाइंडर। अगर हम हिंदी में इसको बोले, जिनको अंग्रेजी में ना समझ में आता है उनके लिए, कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल प्लस में जोड़ किया तो शेष होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको कहीं कहीं निकालने के लिए आ जाता है तो ये काम आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे भी। देखिए आगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल दिया इसे हम आपको बेटर बताएंगे जो बुक में जैसा थ्योरी है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन दिया हुआ, इसमें कुछ नहीं। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं आप कहाँ, एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, थ्योरी थोड़ी पूछा जाएगा। तो थ्योरी यहाँ जितना भी क्वेश्चन है उस सब के बेस पे हम थ्योरी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, अभी जो स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन है 15 ये आपको इजी मिलेगा, उसके बाद सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इजी भी सोल्व कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको 48 दिया हुआ है, इसको भाग करना है कितना, 24 से। उसके बाद क्या गुना है कितना, तो 11 और माइनस कितना, तो 222 है। तो सबसे पहले हम इसका काम कर लेंगे। जब देखिए आप इसको भाग अगर दीजिएगा तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि ऐसे भी आपको दिख रहा हो कि 202 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखिए यहाँ पे अगर 48 हो रहा था तो 24 से भाग देते तो 200 होता, और यहाँ पे 48 फिर से बच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 202 मिल जाएगा यहाँ पे, समझ गए। और गुने में कितना, तो 11, माइनस में कितना, तो 222 मिल गया। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि 202 और फिर से क्या 202, इसी तरह से दिखेगा। तो यहाँ 2 2 2 और 2 हो गया। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, तो 3 को 2 घटाना है, समझ गए बात। तो आपको क्या आ जाएगा, 3 को 2 अगर घटा दीजिएगा 2 और 3 को 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पे फिर से आपको कैलकुलेशन ही करना है। क्या, तो 11 48, ठीक है, उसमें आपको भाग देना है कितना से, 28 से। गुने में कितना, तो 14 0 8 और फिर से कितना भाग देना है, तो आपको 32 से। अब देखिए पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसका कर लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए करते हैं। 11 48 भाग कितना से देना है, तो 28 से। देखिए अगर इसे 2 से अगर करेंगे तो 56, तो 4 से करेंगे तो कितना, 112 हो जाएगा। तो 4 से आपको कितना, यहाँ पे 112 मिल गया। तो यहाँ पे 2 और 8, तो फिर यहाँ पे क्या आपको 1 मिल गया। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब हम इसका कर लेते हैं, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना, 14 0 8 है और उसके बाद कितना, तो 32 से करना है यहाँ पे। अगर 32 से करेंगे, देखिए अगर इसको 4 से करेंगे तो कितना है, 4 से अगर करेंगे तो 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचा, 12 और यहाँ पे कितना 8 है, तो फिर से 4 मिल गया। चलिए ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं दोनों को, यही दोनों तो गुना करना है। इसका वैल्यू कितना आया, 41 और इसका कितना आया, 44 आया। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, 44 और गुने में 41 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 44 आ गया, 4 चौका 16 के 6, आपके पास 1 बच गया, 4 चौका 16 और 1 कितना 17 बच गया। तो इसको जोड़ लीजिए, 4 10 के 0 8 और 1, तो 1800 आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए ऑप्शन कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी है, समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या, जो आप देख रहे थे ना कि लेफ्ट से राइट करना है, तो यहीं पे वो चीज़ें काम आएगा। पहले तो हमें सबसे पहले बात इसका सोल्यूशन कर लेना है, जो भाग वाला है उसका। तो देखिए सबसे पहले हम इधर लेफ्ट से करते चलते, तो 9 और भागा में कितना 99 है, तो हम इसको 1 बटा कर देंगे 99। उसके बाद फिर से क्या, तो 1 बटा कितना 9, उसके बाद फिर से क्या 1 बटा में 3। उसके बाद देखिए अब ये तीनों तो गुना में था दोनों, तो इस दोनों को सीधे गुना में कर दीजिए। किसको, तो 999 है
और गुने में क्या, तो फिर से डबल 9। अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहे थे, ये डबल 9 कट गया कहाँ, इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 9 कट गया इससे, उसके बाद ये कितना, इससे कट जाएगा तो 333 आपको मिल जाएगा। समझ गया बात, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। मिल गया आपको आंसर। चलिए आगे चलते, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप अगर 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको लग रहा होगा काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए इफ़ ए बी सी और डैश डैश आगे दे रहा है, उसके बाद दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये सब मिलकर क्या है, 26 हुआ है। 26 को कैसा था, नेचुरल नंबर है। देन द फाइंड द वैल्यू, तो आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए अब यहाँ पे क्या एक्स माइनस ए दिया हो, फिर से क्या दिया, एक्स माइनस बी दिया है, तो ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। आपको लास्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि एक्स माइनस जेड दिया है, तो जब एक्स माइनस जेड है इसके मतलब कहीं ना कहीं एक्स माइनस एक्सो आ रहा होगा ना, सब गुना में है, तो इसके मतलब क्या हो गया, सबका वैल्यू कितना दे दिया, तो 0 दे दिया ना। समझिए बात, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी जाकर के आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी बना पाइएगा। समझिए बात। चलिए देखते हैं आगे। पहले देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, 5 नंबर में भी सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, दूसरा कुछ नहीं। देखिए क्या है कि 45 माइनस में क्या, तो बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद कितना 28 है, और माइनस में क्या, तो आपको मिडल ब्रैकेट दिया हुआ है 37, माइनस में कितना, तो फिर से छोटा ब्रैकेट और 15, और जो निकालना है वही एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए बात। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये एक्स निकालना है, हम सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं, जब इसका काम करेंगे फिर इसका काम कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 37 माइनस में कितना, तो 15, प्लस में कितना एक्स हो जाएगा। अब जब हम इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28। नेक्स्ट टर्म हम ये वाला टर्म देख रहे हैं, अब ये वाला टर्म देख रहे हैं, ठीक है। 28 माइनस में कितना, तो 37, प्लस में कितना 15, और माइनस में एक्स, ये इक्वल टू में 58 भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, अब मैं अभी नहीं लिखा हूँ, लिख लूँगा बाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको अगर इसमें से आप घटाइएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा माइनस में, और फिर 15 है, तो आपको क्या बच जाएगा 6, यहाँ पे ये बच जाएगा प्लस में, और माइनस में एक्स बच जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या, तो 45 है, और माइनस में ये चीज़ें हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 45 माइनस में कितना 6, और प्लस में कितना बच गया, तो एक्स इक्वल टू में क्या अब लिख लेते हैं हम 58 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक्स निकालिएगा तो आपको क्या 19 निकल जाएगा। यहाँ पे 39 बच जाएगा, 39 को अगर 58 में से 39 घटाइएगा तो आपको 19 मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर में जो दिया है ना कि क्या 343 गुने में 49, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्या दिया कि 7 का क्यूब दिया हुआ है, और ये 7 का क्या है, तो स्क्वायर है। समझ गए बात, इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या दिया है, तो 216 गुने में कितना, तो 16, और गुने में 81 दिया हुआ है। तो ये ऊपर में तो आपको दिख गया कि 7 का क्या है, एगो क्यूब है एगो स्क्वायर है, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए बात। अब यहाँ पे देखिए 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है। हम ये सब आपको जब स्क्वायर पढ़ाए थे चैप्टर, उस समय ये सब बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। अब ये इसको देखिए, 4 को हम क्या, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने में 4, और 81 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुने में 9 लिख लीजिए। तो ये देखिए 9 चौक 36 और 9 चौक 36, तो यहाँ भी आपको 6 का स्क्वायर एगो दिख गया, और एगो 6 का स्क्वायर यहाँ दिख गया, मतलब 4 गो और 3 गो कितना 7 हुआ, तो 6 के पावर कितना 7 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन ये कहाँ पे, यानी कि 7 के पावर 5 और 6 के पावर कितना 7, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे भी। तो चलिए देखते हैं इसमें कैलकुलेशन करते क्या आता है। देखिए सबसे पहली बात आपको 4 हो गया, और प्लस में क्या, तो 18 चौक आपको 72 दिख रहा है, माइनस में क्या, तो 14 दिख रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आप क्या कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। तो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या 123 में 3 से गुना करना है, तो यहाँ 9 6 और कितना 3 बच जाएगा, यही बच जाएगा ना। और माइनस में जब यहाँ आप 2 कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचा है 123, और 5 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 500 तो ये हो जाता, आपको यहाँ पे अगर 5 से इसमें गुना कीजिएगा 123, अगर 2 कॉमन नहीं, यहाँ अगर 2 कॉमन लीजिएगा 146 में से, तो आपको यहाँ कितना बचेगा, मतलब 70 और 3 73 बचेगा। ठीक है, 73 गुने में 5 कीजिएगा तो 5 या 15 का 5, आपके पास 1 बचा, 7 बचे 35 और कितना 36, तो मतलब 300 आपके पास 65 बचा। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 आपको मिला ना यहाँ पे, तो अब ये आगे क्या हो जाएगा कि ये देखिए 72 माइनस में 10 घटेगा तो कितना 62 हो गया आपके पास, और ये कितना, तो 4 और गुने 2 तो 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या ये ए होगा, नहीं होगा, किसी भी एंगल से नहीं। ये क्या 6 वाला होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर 64 रहता तो 8 होता, लेकिन 64 से थोड़ा कम है, तो मतलब 7.75 होगा। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है
कि इसमें भी आपको सिंपल कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आएगा ये मैग्नीट्यूड वाला ब्रैकेट है, मतलब सबके सब आपका पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला देखिए, ऊपर में क्या है कि 8 दिया, हम पहले यहाँ कैलकुलेशन करते ही चलते, पहले छोटा वाला को कर लेते तो हमें -1 मिला, फिर अगर इससे गुना कर लेंगे इस वाले से तो हमें क्या हो जाएगा +1 मिल जाएगा, तो हमें अंदर में कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद हम भाग के साथ काम कर लेंगे, ठीक है। जब ये ब्रैकेट का काम हो गया 6 तो भाग का काम करेंगे 3 हो गया, तो हमें 8 माइनस में कितना, अब कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है, 8 - 3 मिल जाएगा। अब नीचे में देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा कितना 2, यहाँ से देखिए यहाँ से हमें कितना मिल गया 2 और माइनस में यहाँ से कितना मिलेगा 3 और भागा में कितना 3, ठीक है, समझ गया बात। तो यहाँ ऊपर से हमें कितना 5 हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो आपको सेपरेट दिया है उसको पहले आप सेपरेट जोड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, तो इसको 2 प्लस में कितना 1/4 लिख दीजिए, प्लस में कितना 1 प्लस में 1/3 लिख सकते हैं, माइनस में कितना 4 और माइनस में 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मतलब ये दिख रहा है 3 और ये -4, तो -1 तो आपको ऐसे ही दिख गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि प्लस में कितना तो 1/4, प्लस में कितना तो 1/3 और माइनस में कितना तो 1/2। अब इसको देखिए कितना 12 कर लीजिए। अगर इसको 12 कर लेते तो यहाँ पे आपको क्या किया 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो आपको क्या दिख रहा है -1 और प्लस में कितना दिख रहा है तो 1/12, मतलब क्या तो 11 में क्या हो जाएगा, मतलब -11/12 हो जाएगा, समझ गए बात। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आपके एग्जाम में टाइम बचेगा, मेनली बात ये है, समझ रहे, इसीलिए हम करा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए आगे आपको अच्छा क्वेश्चन भी मिलेगा, पहले छोटा छोटा तो कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे जैसे कि ये सॉल्यूशन मिला है तो इसको इकट्ठे मत कीजिए, जैसे कि जो 7 का फैक्टर वाला ना उसको एक साथ कर लीजिए और इसको एक साथ कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन जल्दी मिल जाएगा, समझ गया बात। तो हम पहले 7 को फैक्टर वाला, देखिए 1 प्लस में कितना तो ये है 1/2 प्लस में कितना 1/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में ये आधा है और ये कितना है तो 0.25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, इसको रहने दीजिए। अब आगे आइए, देखिए 1/7 प्लस में कितना 1/14 और प्लस में 1 में कितना तो 28 है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना 28 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कितना 4 प्लस में यहाँ पे 2 और प्लस में यहाँ पे 1, आपको अब क्या दिख रहा है कि 7/28, मतलब क्या तो 1/4 हो गया। अब ये 1/4 है और ये 3/4 है, मतलब क्या 1 हो गया, तो 1 प्लस में क्या 1 हो गया, तो कितना हो गया 2 हो गया आंसर आपका, समझ गया बात। तो ये कितना हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गया। चलिए देखिए अब आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 11 नंबर कि 5 को आपको दिया है, ठीक है, तो 5 आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस कर लीजिए कितना तो 5 में आप इसको कर सकते हैं प्लस 5/6 और माइनस में कितना 3 और फिर से माइनस में कितना तो 8/9 कर लीजिए। माइनस में x दिया है इक्वल टू में 1 दिया है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा तो क्या आपको 2 यहाँ से आ गया, उसके बाद अब क्या कीजिए प्लस में इसको कर लीजिए, तो कितना 2 गुने में 3 ले लीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पे आपको 6 खत्म हो गया, तो आपको कितना 5 या 15 हो गया और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 या 9 खत्म हो गया, तो मतलब 8 दूना 16 हो गया, समझ गए। माइनस में x इक्वल टू में 1 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं ऊपर में 2 प्लस में ऊपर में देख रहा है कि आपको 1 आ रहा है, किस में आ रहा है तो माइनस में आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है तो आपको 3 दूना 6 6 3 18 आ रहा है, तो माइनस आप यहाँ कर लीजिए और 1 कितना तो 18 कर लीजिए और माइनस में x कर लीजिए, माइनस में x कर लीजिए इक्वल टू में कितना 1 हो जाएगा, समझ गए बात। अब इसको देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, इसको x को आप उधर लेकर के चले जाइए, x को आप इधर लेकर के आ जाइए। जब x को इधर लेकर के आ जाइए तो आपके पास क्या बचेगा 2 और ये इधर आ जाएगा तो 1, तो 1 - 1/18, ठीक है, इक्वल टू में क्या x हो गया आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 17 में कितना 18 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या x हो जाएगा, समझ गए बात। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को आप करिए सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ पे ऑफ आ गया, ठीक है। अब इसी के यही टर्म सब अगर किए रहिएगा ना तो बड़ा आसानी से कर लीजिएगा ना, तो ऑफ को कई बार अगर भाग के साथ ऑफ आ जाते हैं तो लोग पहले भाग करने लगते हैं, नहीं पहले हमें ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है 3 में कितना 7 है और गुने में यहाँ पे क्या है तो 455 है, ठीक है, समझ गए बात। प्लस में कितना है तो 5 में 8 है, उसके बाद क्या है गुने में तो आपको 456 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है
कि सब एक डिजिट में दिया हुआ है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 7 से कहीं ना कहीं भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 455 में आप 7 से भाग दीजिए, ठीक है, 7 से। तो 6 मरतबे कितना, 7 छः का आपको 42 लगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और 7 पचे 35, आपको यहाँ पे 65 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 3 गुने में आपको 65 करना पड़ेगा, प्लस में कितना, अब इसमें 8 से भाग दीजिए। तो 8 से भाग दीजिएगा तो आपको फिर कितना मिलेगा, 8 पंजे 40 मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि 5 मिल जाएगा, 5 के ऊपर 6 जलिएगा तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो मतलब 57 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 गुने में 57 करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन हम कर ही देते, देखिए 6 3 18 मतलब 180 होता है, और 5 तिया कितना हो गया, तो 15 हो गया, तो मतलब 195 तो ये हो गया। और इसको अब देखिए अब 57 से कीजिएगा और इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाए, 7 पचे 35 के 5, आपके पास 3 बच गया, और 50 25 3 कितना हो गया, 28। देखिए कई बार आप क्या सोचते हैं ना कि हम कैलकुलेशन कर लेंगे, छोड़ देते, यही छोड़ते छोड़ते होता क्या है ना कि आपको आदत लग जाता है छोड़ने का, तो एग्जाम में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कैलकुलेशन तो वहाँ भी आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको पता है, तो यहीं से आप करते रहिए कैलकुलेशन, समझ गए ना। तो 10 के 0 हो गया, और 8 दूना 16, 1 17 और 1 18 के 8 हो जाएगा, आपके पास 1 बचा, और यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 480 देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो गया, समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें दिया गया, गुना करना। चलिए पहले सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए कितना आप इसको लिख सकते हैं, तो 36 और 5 कितना, तो 41, तो 41 बटा क्या लिख सकते हैं, 41 बटा में 6 लिख लीजिए। गुने में क्या लिखिएगा, तो 5 तिया 15 और एक कितना, तो 16, 16 बटे में क्या, तो 3 लिख सकते हैं। प्लस में क्या लिखिएगा, तो 17 तिया यानी कि 51 और 2 कितना, तो 53, 53 बटा में कितना लिखिएगा, तो 53 बटा में आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। और गुने में क्या करिएगा, तो 4 दूना 8 और 1 9, 9 बटा में 2 लिख लीजिए। अब ये गुना क्या करना है, किसको करना है, तो आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आप ही को करना है, तो ये चीज़ें आप ही को करना है, अभी भी आप ही करिए, समझ रहे हैं। लेकिन इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा अभी ना, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी आ जाएगा, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है, अब इसमें हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स और वाई का वैल्यू रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन से आप दूर भागिए और बनाइए कैसे, तो ऑप्शन से। कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखिए 3 इसका सॉल्यूशन भी कीजिएगा तो आएगा, लेकिन वो बहुत लफड़ा लग जाएगा आपको, ठीक है। देखिए एक्स बटा में कितना है 7, और प्लस में गुने में कितना है, तो 2, और वाई बटा में 5 है, और इक्वल टू में कितना 10 दिया है। तो हम ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए रेस्पेक्टिवली बोला है, इसका मतलब क्या, जो पहले दिया है एक्स का वैल्यू, बाद में वाई का, हम ऑप्शन ए लेते हैं। तो देखते हैं ए से चेक करके आ रहा है क्या। तो देखिए एक्स की जगह कितना 3 लेते हैं, यहाँ अगर हम 3 लेते हैं तो कितना 7 3 21 और 3 कितना 24 बटा में 7, गुने में कितना, अगर यहाँ पे आप क्या 4 लेंगे, वाई का वैल्यू 4 है, तो 5 10 4 14, 14 बटा में कितना 5। अब ये देखिए ये तो 2 हो गया, लेकिन ये कट रहा है, क्या 10 आएगा कभी, क्या नहीं ना आएगा 10, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए ऑप्शन से चेक कीजिएगा, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, मैं मतलब बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ एक्स का वैल्यू आप 4 लीजिए, तो एक्स का वैल्यू 4 लीजिएगा तो आपको क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि 7 यानी कि 7 21 और 4 कितना 25, 25 बटा में 7, गुने में क्या कीजिए कि यहाँ पे आप 4 लीजिएगा, वाई का वैल्यू भी 4 दिया, तो 5 दूना कितना होगा 10 4 14 बटा में कितना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 हो जाएगा, तो इससे कट गया 2 और इससे कट गया 5, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 10 आ गया, तो फट दिया, ये सोल्व हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास भाग भी आ गया और ऑफ भी आ गया, तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि पहले हम किसको करेंगे, ऑफ का, फिर भाग का। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 10 यानी कि 80 और 1 81, 81 बटे आपके पास कितना आ गया, तो आपके पास 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो गुना करना है। गुना कितना का करना है, तो 12 बटा में 15, ठीक है। अब ये एगो आपके पास एगो सेम टर्म हो गया। अब इसके जो भाग में है ना, इस दोनों को उल्टा लीजिए तो गुना में हो जाएगा, सिंपल बात है। तो आप ऊपर में क्या कीजिएगा, जैसे उसको उल्टाइएगा तो कितना 36 गुने में 49, और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास, तो 35 गुने में कितना, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कट कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिया है, इसको 7 से कट हो जाएगा, तो जब इसको 7 से कट कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे 7 से 5 आएगा, 7 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ गए बात। जब इसको 20 को कट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 12 बटा में ये 15 है, ठीक है। ये 12 बटा में, इसको अगर 3 से कट कीजिएगा तो आपको 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। जब इस सब को आप कट कीजिएगा ना, तो आपको बहुत आसानी से ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मतलब लेंदी कैलकुलेशन है, आप इसको गुना कर लीजिए। मैं गुना करूँगा तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा यहाँ पर, समझ गया बात। चलिए मैं प्रोसीजर आपको बता दिया हूँ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है
कि आपको जो यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, ठीक है। जब x मान लीजिएगा तो आपको कैसे इसको लिख सकते हैं, तो 5 दिया 15 और 2 कितना 17, 17 बटा में क्या लिख सकते हैं, या तो आप 17 नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे कि इसको 5 लिख लिया, ठीक है, प्लस में कितना, तो 2 बटा में 3 कर लीजिए, और फिर इसको भागा देना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, मतलब 5 दिया 15 और 2 17 कर लीजिए, 17 बटा में कितना 3 कर लीजिए, और यहाँ पे भागा का साइन है, ठीक है। अब यहाँ अगर x माने हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, यानी कि 6x प्लस में कितना 5, तो मतलब 6x प्लस में क्या दे दिया आपको 5 दे दिया, और बटे में कितना तो 6 दे दिया, इक्वल टू में क्या 2 दिया हुआ है। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा कि 17 बटा में कितना 3 गुने में कितना, तो 6 बटा में कितना 6x प्लस में कितना 5 इक्वल टू में 2 हो गया। अब इससे ही कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और इससे मतलब कितना मरतबे कटा, तो ये 2, और ये 2 से ये 2 कट गया। इसके मतलब यहाँ पे देखिए 17 इक्वल टू में कितना हो गया, तो 6x प्लस में 5। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना आपको 12 दिखाई देगा, और x इक्वल टू निकालिएगा तो आपका 2 दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस किसके बीच में, तो ये एक नंबर दिया गया और इसके रेसिप्रोकल, तो नंबर ये क्या है, तो मतलब ये 16 और 3 19, तो 19 बटा में कितना है, तो 16, और इसका मतलब रेसिप्रोकल बोल रहा है, इसके मतलब क्या 1 बटा में 19 बटा में कितना, तो 16, तो इसका मतलब क्या हो गया 19 बटा में 16, और माइनस में कितना 16 बटा में 19। जब इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा ना, तो इसमें जो ऑप्शन इसका अवेलेबल है कोई नहीं है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर निकालिएगा अभी, तो देख रहे इतना खतरनाक इसका कैलकुलेशन आएगा ना, कि इतना बड़ा बड़ा जाएगा कि कुछ कटने वाला तो टर्म है नहीं, तो ऐसे भी आपको दिख रहा है कि ये सिंपल चीज़ें आएगा नहीं, तो आप ऐसे भी मतलब थोड़ा सा अगर कंसेप्ट यूज करते हैं तो क्या बोलिए ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप जाइएगा तो बोलिए कि डी ही होगा, और इसका ऑप्शन डी ही है, क्योंकि इसमें कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि 19 और 16 का मल्टीप्लिकेशन आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है। चलिए आगे देखते, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फिर से यहाँ पे ऑफ और डिवीजन आ गया, ऑफ डिवीजन वाला खूब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब इसको आपको ध्यान रखना है इसको। चलिए देखिए आपको क्या है यहाँ पे कि पहली बात 9 है, ठीक है, तो 9 आप ले लीजिए यहाँ पे। माइनस में क्या है, माइनस में आपका 9 2 11 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 11 बटा में कितना 9, और ये गुना, सबसे पहले हमें इसी का काम करना पड़ेगा। 11 या 33, और ये कितना हो गया 36, 36 बटे कितना 11, इसका काम पहले होगा, उसके बाद होगा भाग का काम। भाग में आपको क्या आ जाएगा 7 बटे 35 है कितना 36, 36 बटे कितना तो 7, और गुने में कितना तो 7 बटे में कितना तो 9 हो गया, ठीक है। बात समझ गया ना। चलिए अब इसको देखिए, इससे ही कट गया, इससे भी ये भी कट गया, 4 हो गया, इससे इसको कट गया, इससे भी 4 कट गया, तो मतलब 4 भागा 4 हो गया, तो मतलब कितना बच गया आपके पास 1 बच गया, तो 9 माइनस में 1 हो गया, तो कितना हो गया 8 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करवा रहा है ये पहले क्वेश्चन को पढ़ना भी है। कह रहा है ए स्टूडेंट आस्क टू सोल्व ए फ्रैक्शन, मतलब ये फ्रैक्शन को सोल्व किया, एंड हिज आंसर इज कितना है, तो 1 बटा में 4 है। समझ गया बात। बाई हाउ मच आंसर रॉन्ग, मतलब कितना आंसर गलत कर दिया है, मतलब ये 1 बटा जो 4 लिखा है ना, तो और कितना आता, अगर सपोज कीजिए कि आंसर इसका हम मान लेते कि अगर एक आ जाते हैं आंसर, तो 1 माइनस 1 बटा में 4 कर देते हैं, तो 3 बटा में 4 ये क्या किया गलत कर लिया है। समझ रहे हैं, 3 बटा 4 मतलब और एडिशन होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे अब हम पहले इसका सोल्यूशन करते, तभी हमें पता चले। तो पहले हम ऊपर वाला पार्ट का करते, तो ऊपर वाला पार्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 3, और प्लस में क्या तो 2, और एक 3 बटा में कितना तो 2, और एक गुना में कितना तो 5 बटा में 3। ये काम हमारा पहले हुआ क्योंकि ऑफ का, तो इसे कट गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 7 बटा में 3, और प्लस में कितना तो 5 बटा में 2। अब ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 7 दूना कितना 14, और 5 कितना 15, तो ये कितना आपको मिल गया यहाँ पे 29 बटा में 6 मिल गया। समझ गए बात। अगर हम नीचे वाला का कैलकुलेशन करेंगे उसी तरह से, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे 2 प्लस में कितना 3, और 2 5 बटा में कितना है 3 है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 6 और 5 11, 11 बटा में कितना 3 आ गया। अब ये दोनों को हमको भाग देना है, तो इसके मतलब कितना तो 29 बटा में कितना 6, गुने में कितना तो 3 बटा में 11, ये चीज़ आ गया। इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 आ गया, तो हमारे पास यहाँ 29 बटा में 22 आया। समझ रहे हैं। अगर हम इसमें से अगर घटाते भी है 1 बटा 4, तो आपको लग रहा है यहाँ पे कोई ऑप्शन है, तो आप बताइए हमको, नहीं ना, तो मतलब इसका आंसर कौन है, तो ऑप्शन डी है, इसका भी नन ऑफ दीज इसका आंसर है। समझ गया बात। तो ये सब क्वेश्चन जब तक आप बनाइएगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे दिया है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले बात ये दोनों को हम कर लेते हैं। ये दोनों को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा में 3, गुने में कितना 3, गुने में कितना तो 1 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला कि 1 बटा में 3 मिल गया, फाइनली यही मिला ना, 1 बटा में 3 मिला। अब अगर हम आगे इसे देखते हैं, नीचे वाला टर्म के देखते हैं, तो हमें पहले इसको करना पड़ेगा ऑफ वाला का, ठीक है। तो ऑफ वाला का हम पहले करेंगे, तो क्या हमें यहाँ पे नीचे वाला का कर रहे हैं, तो 1 बटा में 3 और भागा में क्या, तो 1 बटा में क्या मिल गया 9 मिला।
समझ रहे बात। यहाँ पे माइनस में भी 1/9, तो जब हम इसको करेंगे हमें ऊपर में 1/3 मिला है, जब हम इसको करेंगे तो मतलब ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/3 हमें पहले से था और यहाँ पे हमें 3 मिल गया और माइनस में 1/9। अब ये भी क्या दे दिया, तो 1/9 माइनस में 1/9, तो क्या दे दिया हमें आंसर 0 दे दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको करिए, देखिए क्या बोल रहा है। पहली बात इसमें क्या बोल रहा है कि पढ़िए इसको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फ्रैक्शन ऐड टू नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब कौन सा ऐसा दो फ्रैक्शन को ऐड करे कि हमें 5 से बड़ा दे दे। समझ गए बात। तो अब देखिए आप ऑप्शन के ऊपर चलिए, 1 नंबर के ऊपर जाइएगा तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपको लगभग कितना देगा, 2 से कम देगा और ये आपको 0.75 ही देगा। तो ये कभी 5 होगा, दोनों को जोड़ के नहीं होगा। इसको चलिए देखिए 2 से थोड़ा ज़्यादा दे रहा है और यहाँ भी 2 से थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, तब 5 से ज़्यादा ये भी नहीं होगा। 2.5 से ज़्यादा रहता अगर तब 5 से ज़्यादा होता है। समझ गया बात। अब ऑप्शन सी पे आइए, देखिए सी पे आइएगा तो आपको क्या दिख रहा है, ये लगभग 3 दे रहा है आपको। कितना दे रहा है, 3 दे रहा है और ये भी आपको लगभग 3 दे रहा है। तो मतलब ये दोनों मिलकर के क्या 5 से बड़ा दे देगा ना, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो ऑप्शन दूसरा मैच कर जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, जो सबसे मतलब अंदर वाला छोटा ब्रैकेट। तो सबसे छोटा ब्रैकेट को हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8m और माइनस में कितना 4n और प्लस में कितना 10m, यही मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला 18m माइनस में कितना तो 4n। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, मिडल वाले ब्रैकेट को भी कंसीडर कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3n, ठीक है, माइनस में कितना 18m और प्लस में कितना तो 4n। अब हमें यहाँ से क्या दिखा कि 7n माइनस में कितना तो 18m दिखा। समझ गए बात। अब हम सबसे लास्ट वाला करेंगे। सबसे लास्ट में क्या है कि -7m है, ठीक है, उसके बाद माइनस में 7n हो जाएगा और प्लस में कितना 18m हो जाएगा। तो अब देखिए ये m है तो मतलब कितना 11m माइनस में कितना तो 7n, यही चीज़ आ जाएगा। ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे 11m और 7n, तो आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रेशियो में दिया है। देखिए जब भी रेशियो में चीज़ें दिया है ना, आपको रेशियो में क्वेश्चन भी है और रेशियो में आपको जो फाइंड करने के लिए वो भी है। देखिए ये निकालने के लिए भी ए बी के रेशियो में है और ये भी ए बी रेशियो में। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या ए बी का वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर रेशियो में यहाँ नहीं रहता, स्क्वायर कर देता चाहे कुछ और कर देता, तो हम वहाँ पर भी रेशियो बनाते क्वेश्चन में, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ए का वैल्यू कितना 4 और बी का वैल्यू 3 ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम ए का वैल्यू कितना 4 और बी का वैल्यू कितना 3 ले सकते हैं। तो देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने में कितना 4 और प्लस में कितना 2 गुने में कितना 3, नीचे में क्या है तो 3 गुने में कितना 4 माइनस में 2 गुने में कितना 3, तो ऊपर में 4 12 और 6 कितना 18 आ गया, नीचे में कितना 12 माइनस 6 तो कितना हो गया 6 हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर है कि फाइंड x, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल बात है कि यानी कि नीचे में 30 आ जाएगा तो 30 चौका 120 हो जाएगा। डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पे 120 हो जाएगा। आप इसमें कुछ करना नहीं है एक्चुअली। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। आप 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, अभी अगर आपको लगता है कि हमें सब क्वेश्चन आता है, तो आप 25 नंबर क्वेश्चन को अभी रोकिए वीडियो को और बनाइए खुद से और देखिए आप ऑप्शन ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। ठीक है, अगर ला पाते हैं तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है। समझ रहे, अगर नहीं ला पा रहे तो आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, इतना आप मान लीजिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको 25 नंबर का कैसे करेंगे। एक तो हो गया कि आप सॉल्यूशन कीजिए कैसे कैसे, तो a प्लस में 1/में b इजकल टू में 1, ये वही इक्वेशन लिखिए। दूसरा लिखिए कि b प्लस में कितना तो 1/में c इजकल टू में 1। अब आपको निकालना क्या है, तो ये देख लीजिए c प्लस में 1/में a इजकल टू निकालना है क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बात कि सी को हटाना पड़ेगा, ए मतलब बी को हटाना पड़ेगा, तो ए बी में पुट करना पड़ेगा। जब भी इसको पुट कीजिएगा ना तो खूब लंबा चौड़ा आपको इक्वेशन दिखेगा। तो मैं बोलूँगा कि पुट क्यों करना है, 2 इक्वेशन है तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराइए ना, दिक्कत क्या है। चलिए देखिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें 1 लाना है। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे भी 1 लेते हैं, मान लीजिए कि इस इक्वेशन के लिए हम a का वैल्यू, इसके लिए अगर हम a इजकल टू 1 मान लेते हैं और b इजकल टू 1 मान लेते हैं, तो हमें तो 2 मिल गया। आप सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ये। अब चलिए हम कह रहे हैं कि a के लिए आप कितना 2 मान लीजिए और b के लिए कितना मान लीजिए -1 मान लीजिए, तब ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो बोलिएगा यस ये तो हो गया। अब यहाँ पे भी तो कराना है ना, एक ही जगह थोड़ी है। अब यहाँ हम b का वैल्यू -1 माने थे, तो यहाँ भी हमें b का वैल्यू क्या मानना है -1। ऑलरेडी यहाँ b का वैल्यू -1 आ गया, तो अब c का वैल्यू क्या लें, तो अब c का
वैल्यू अगर हम 1/2 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये भी 1 हो जाएगा ना। देखिए इसका वैल्यू हम -1 ले लिए, अब हमें ये पूरा का वैल्यू क्या चाहिए, ये पूरा का वैल्यू क्या 2 चाहिए। तो हम अगर इसका सी का वैल्यू अगर हाफ ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 हमें हो गया ना यहाँ पे, तो 2 हो गया और -1 कर लेंगे तो 1 आ गया। तो हमें ये वैल्यू क्या हो गया, इस वैल्यू से हमें ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमें अब इसमें भी पुट करके हमें वैल्यू ही तो निकालना है। तो सी के जगह आप क्या मानने हैं उसको रख लीजिए यहाँ पे। तो सी के जगह आप माने 1/2 और ए के जगह क्या माने, तो 1 में कितना 2। तो अब देखिए इसको सोल्यूशन कर रही है 1, कितना देर लगा आपको आंसर आने में। मतलब आप अगर इसको जानते हैं प्रोसेस को तो 10 सेकंड में आप आंसर ले आइए। अगर नहीं जानते तो इसको जब आप इक्वेशन बनाइएगा ना तो कभी कभी आप उलझ जाइएगा, तो छोड़ियो दीजिएगा 1-2 मिनट लगाने के बाद भी। तो यही होता है क्लास में प्रैक्टिस का फायदा। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समझिए बात को। 26 नंबर आपको दिया है क्या, a-8 इजकल टू कितना, तो b दिया हुआ है। तो आप इसको लिख लीजिए a-b इजकल टू कितना 8 दिया हुआ है। समझ गए, ऐसे लिख लिए। अब देखिए आपको a माइनस यहाँ पे b, अगर ये इसको अगर मोड लगाते हैं तभी भी 8 है। अगर इसको आप यहाँ पे अगर इसको ऐसे भी कर लीजिएगा ना b - a और मोड लगा हुआ है तभी भी ये वैल्यू 8 ही आएगा, क्योंकि मोड के अंदर अगर आप साइन कॉमन लेते हैं तो बाहर नहीं निकलता है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो यही बात से आपको यहाँ पे कन्फ्यूज किया गया, आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए a - b आपको यहाँ पे कितना 8 हो गया, ठीक है। और इसको अगर माइनस में कर रहा है और b - अब a कर रहा है तभी भी 8 ही होगा, तो आपका वैल्यू क्या 0 आ जाएगा। समझ गए बात। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था। समझ गए बात। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि a इजकल टू आपको क्या दिया है, तो BC दिया हुआ है। समझ गया बात। अब आपको दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि C इजकल टू में a माइनस में b दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है a का वैल्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू पूछ रहा है b के फॉर्म में, तो हम c का हटा लेते हैं। तो c इजकल टू यहाँ क्या लिख ले, तो a बाई में b लिख लेते हैं। और यहाँ पे c इजकल टू इतना दिया हुआ है, तो इक्वेशन 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। अब हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो a बटा में कितना b यहाँ पे है, और उसके बाद क्या है a - b है यहाँ पे। अब इसको गुना कर रही है तो a इजकल टू में क्या हो जाएगा, तो a b हो गया और माइनस में क्या b² हो गया। अगर हम इसको इधर लाएंगे और a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में b हो गया और ये क्या हो जाएगा -b²। अगर हम इसको a इजकल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं माइनस में b² और बटे में a - b हो जाएगा। इस फॉर्म में आंसर नहीं है कहीं तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर माइनस यहाँ से हटाना है तो क्या करेंगे b² बटे में b - a कर लेंगे 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म हमें अवेलेबल है कहाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। कैसे, तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए इसको हम सोल्यूशन करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर में जो चीज़ें लिखे हैं ना, इसको अगर देखिए आप यहाँ से अगर आप ऊपर में माइनस कॉमन ले लीजिएगा, अगर ये आपको यहाँ से a² हम बोलूँ माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो आप अंदर में क्या लिख सकते हैं b² प्लस में कितना c² और प्लस में 2bc। अब तो आपको ये दिख गया होगा कि सर ये b + c का होल स्क्वायर ही तो है, बिल्कुल है, आप समझ गए। देखिए अब उसके बाद नीचे में देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि a² प्लस में कितना, तो b² और प्लस में कितना, तो 2ab और माइनस में c²। अब इसको फॉर्मेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ये, तो अब आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो a² माइनस में कितना, तो b प्लस में c का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में c का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे a प्लस b और a - b होता है ना, तो आप क्या लिखते हैं a प्लस b और a - b के इंटू में कर लेते हैं। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे करना है कि आप a, ठीक है, और इसके साथ आप प्लस कीजिएगा, तो प्लस मतलब माइनस b और माइनस में c, ये चीज़ें आ गया। और इसके साथ ये अभी हम प्लस किया, अब इसके साथ जब माइनस करेंगे, सॉरी a प्लस में b, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि a² माइनस में b² होता है, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, तो a प्लस में b लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं a माइनस में b लिखते हैं। तो a माइनस b वाला टर्म तो हो गया, आप a प्लस b वाला लिखेंगे तो a प्लस में b प्लस में c ये हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एगो फिर से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो a प्लस में b प्लस में c हो जाएगा। और एगो क्या हो जाएगा, तो a प्लस में b और माइनस में c हो जाएगा। इस ये जो मैं आधार बताऊँ इसी बेसिस पे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें कट गया, तो आपको क्या बच रहा है a माइनस b माइनस सी और बटे में क्या a प्लस में b माइनस सी। तो आप देखिए ऑप्शन कहाँ पे आपको मैच कर रहा है, तो आप देखिए इसमें 28 नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है, सी नंबर। देखिए a हो गया a माइनस में b माइनस सी, बटे में क्या a प्लस b माइनस सी। तो इस क्वेश्चन को आप ये कंसेप्ट ये चीज़ें आपको वहाँ पे सोच करके लगाना है कंसेप्ट, तभी आप बना पाइएगा, समझे ना। चलिए देखिए दोस्तों इसमें एक्चुअली 50 क्वेश्चन है। अगर मैं सभी के सभी क्वेश्चन आज ही आपको करा दूं तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि यहीं तक आपको रहने देता हूं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब अब आपको रिटन फॉर्म में क्वेश्चन है, मतलब आपको ये सब आप जानदार क्वेश्चन हो गया, मतलब थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें अब जो भी 20 क्वेश्चन आपका बच गया ना 22, ये हम आपको कब करा देंगे, तो कल करा देंगे, ठीक है। कल कराने के बाद हम आपका इसका PDF भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। 27-28 तक हम लोग कर लिए और थोड़ा बेसिक भी देख लिए, तो मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।